नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर में हुई आतंकी हमले की, जिसने पूरे देश को रोष में लाके खड़ा कर दिया है। जी हां साथियों, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कश्मीर में आतंकी हमले में 27 लोगों की मारे जाने की खबर मीडिया हाउस के द्वारा बताया जा रहा है। अलग अलग मीडिया हाउस ये नंबर अलग अलग दे रहे हैं और ये नंबर जो है आने वाले दिनों में बढ़ भी सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव नामक स्थान पे हुई आतंकी हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। विशेष रूप से नाम धर्म पूछकर अगर संतुष्टि नहीं हुई तो पैंट खुलवा के भी हत्या की गई है। सूत्रों के अनुसार माने तो एक महिला चीख चीख के बोल रही थी कि जब तुमने मेरे हस्बैंड को मार दिया है तो मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, मुझे भी मार डालो। आतंकी बोलता है कि जाके मोदी को बता देना, मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं कि ताकि तुम मोदी को बता सको। आतंकियों को ये हिम्मत कहां से आया जो सरकार को भी चैलेंज कर सके। इस आतंकी हमले में मारे गए लोग में पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के 6 पर्यटकों की मौत हुई है, कर्नाटक के 3, गुजरात के 3 टूरिस्ट की मौत हुई है, पश्चिम बंगाल के 2, यूपी के 1 टूरिस्ट की मौत हुई है, बिहार, यूपी, जम्मू कश्मीर, ओडिशा और एमपी के 1-1 पर्यटक की मौत हुई है, नेपाल और यूएई के 1-1 नागरिक की मौत हुई है। इतना ये डेटा आया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खबर को सुना तो सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौट चुके हैं। बात ऐसा है कि कश्मीर में एक जगह है वेस्टर्न वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है। यहाँ पे पर्यटक बहुत सारे जाते हैं घूमने के लिए। ये मिनी स्विट्जरलैंड है। तो बहुत से हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो स्विट्जरलैंड नहीं जा सकते हैं, तो लगा कि देश का जो जन्नत है कश्मीर, चलो वहीं घूम के आते हैं। अब वो जो स्वर्ग है, देश का जो स्वर्ग है, स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर में उनको क्या लगा कि हम वहां जाएंगे घूमने के लिए तो स्वर्गवासी हो जाएंगे। पता था कि इस मनोरम वादियों में घूमने का अंजाम ऐसा होगा। अगर वो जानते तो शायद नहीं जानते, और कोई भी नहीं जानता है कि अगर हम वहाँ घूमने जा रहे हैं तो पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी हमको धर्म के नाम पे मार दिया गया। ये कहाँ का, कहीं ऐसा किसी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान सुअर के औलाद, तुमने जो काम किया है उससे खुदा भी नहीं माफ करेगा। तुम ये सोचते हो कि ऊपर वाला जो अल्लाह है वो बड़ा अच्छा कर्म कर रहे हो, भुगतोगे साले, एक दिन जरूर तुम बर्बाद होगे। देखिए इस महिला को अभी कुछ दिन ही पहले शादी हुआ था और अपने हस्बैंड को के लाश के बीच में बैठी हुई है। किस तरह का बीत रहा होगा इस महिला पे, जो कुछ दिन पहले इनका शादी हुआ था और घूमने गए थे, बेचारे जीवन में कुछ खुशियां बटोरने गए थे और वहां पे निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए इस महिला को किस तरह से बेचारी बिलख रही है, रो रो के हालत खराब हो गया है। इस टेरर अटैक में इस महिला का हाल क्या होगा वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं, जिस पे बीतता है वही समझ सकता है। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को क्या पता था कि इतने लोगों को एक साथ श्रद्धांजलि देना पड़ेगा। दोस्तों इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड यही है। इसने टीआरएफ को लेकर भारतीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना ये 2019 में ही इसे संगठन को आतंकवादी संगठन साबित कर दिया गया था। यही वो है जिसने प्लान बनाया और 27 निर्मम हत्या करके, ये कैसा, इसका क्या बुद्धि होगा, क्या सोचता होगा सुअर का औलाद। तुम ये सोचते हो कि तुम्हें अल्लाह माफ कर देगा, और ये तुम जो सोचते हो कि ये सब काम जो कर रहे हैं ये नेक काम है, कभी भी ये नेक काम नहीं हो सकता है और अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा तुमको, ये जान लो। और इसे भारत लाया जाए और भारत ला के इसको जेल में और खाना खिलाया जाए, ऐसा उस तरह का नहीं तरीका अपनाना है। इससे आम पब्लिक में छोड़ दीजिए, या जिस परिवार का लोग मरा है उस परिवार को एक दिन बुला के और उसके हवाले इसको कर दिया जाए। उन लोग क्या हाल करेगा समझ रहा है तुम? जात के नाम, धर्म के नाम पे तुमने जो खेल खेला है, और ये क्या समझता है कि धर्म के नाम पे अगर हम मान लीजिए कि 27 जन को अगर हम मारते हैं तो क्या होगा कि भारत में ही गृह युद्ध की संभावना बन जाएगी, हिंदू मुस्लिम लोग लड़ने लगेंगे।
तो ये इसकी चाल सफल नहीं होगी। हम लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। और एक चीज़ और, भारत ने कुछ एक्शन लिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड मैप पे पाकिस्तान का खात्मा हो जाए, पाकिस्तान नामक कोई देश था ये याद में हो जाए, ऐसा हम चाहते हैं। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इतने लोग मारे गए हैं, भारत सरकार से विनम्र निवेदन है कि उन परिवारों को एक अच्छा खासा कुछ व्यवस्था कर दिया जाए कि ताकि उनका जीवन यापन ढंग से चल सके। एक मतलब जो रोजगार होता है या जो भी हो उनके घर में, उनका क्या कसूर था? वो बेचारे गए थे घूमने के लिए और उस बीच में धर्म के नाम पे धर्म पूछ के मार दिया गया। कोई जाति नहीं, कोई राज्य नहीं, कि कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ धर्म। अगर तुम मुस्लिम हो या हिंदू, अगर हिंदू हो तो सटाक मार के काम खत्म वहीं कर दिया गया। अगर किसी को पे शक हुआ तो उसका पैंट तक उतरवाया गया है। भारत सरकार ने कुछ पहल किया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पहल से ये चूतिया जो हैं पाकिस्तान, सुअर के औलाद, ये सब सुधरने वाला नहीं है। कभी पुलवामा अटैक, कभी पहलगाम अटैक, ये सब करते रहेगा। इसलिए क्यों ना हिंदुस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को मटिया मीट कर दे, वर्ल्ड मैप से उसका नक्शा ही काम खत्म कर दे कि ये डेली डेली का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। दूसरा बात यह है कि मैं एक शिक्षक हूं और मेरे जितने मित्रगण जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी आगे आकर इस घटना की निंदा कीजिए, और निंदा ही नहीं कीजिए, भारत सरकार से मांग कीजिए कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए और हम एक हैं ऐसा आप दिखाइए। आपको ये शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कौम की बात है। यहाँ धर्म के नाम पे मर्डर हो रहा है, धर्म के नाम पे आतंकियों ने 27 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो इसमें आपको भी कहीं ना कहीं आगे आना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा पाकिस्तान को कि भारत का मुसलमान भी भारत के साथ है, ना कि तुम्हारे साथ है। और कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनके पेट पे तो लात मार दिया गया है। तो कश्मीर वाले आप भी देख लो कि आपका हितैषी कौन है, भारत है कि पाकिस्तान है? जो इस तरह से पाकिस्तान तो चाहता ही है कि क्या हो कि भूखमरी आ जाए वहां पे। अगर मान लीजिए कि ये पर्यटक के द्वारा ही आपका जीवन यापन चल रहा है और यही खत्म हो जाएगा, डर से लोग वहां जाएंगे नहीं, और जब जाएंगे नहीं तो व्यापार नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा, तो आमदनी नहीं होगा, तो कहां से खाएंगे पिएंगे? यही तो पाकिस्तान चाहता है कि अगर वहां के लोग भूखे रहने लगेंगे तो उनके हाथ में हथियार दे दिया जाएगा, और ये उसमें वो सफल हो जाते हैं बार बार। तो ये नहीं होने देना है। इस चीज को आप समझिए कि पाकिस्तान का जो ये खेल है किस तरह से गंदा खेल खेल रहा है और आपको बेबस कर दे रहा है, आपके बच्चे को बेबस कर दे रहा है हथियार उठाने पे। तो इस चीज़ में एकदम असफल कर देना है उन लोगों को जो आतंकी है। और भारत सरकार से ये निवेदन है कि पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए या जल्द से जल्द कुछ ऐसा निर्णय ठोस कदम उठाया जाए कि पाकिस्तान ये बार बार हिम्मत न करे, भारत की ओर आंख उठाने का उसका औकात नहीं है। अगर हम हिंदुस्तानी साले मूत देंगे ना तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। इस चीज को तुम समझता नहीं है पाकिस्तान, बट लेकिन हम लोग का मतलब समझो कि हम लोग का जो मजहब है, हम लोग की जो इंसानियत है, वो इस चीज को सिखाता नहीं है, गलत करने को सिखाता नहीं है। तो इसलिए नहीं तो मुंह तो देंगे तो क्या कहते हैं, बहुत गुस्सा आता है। इस तरह का जो घटना तुम लोग करते हो, इस तरह का जो बात करते हो, इसमें किसी को भी तकलीफ होगा, है कि नहीं? तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज का बात यहीं पे रखता हूं। आप लोग कमेंट्स में जरूर बोलिएगा, लिखिएगा कि आपकी क्या सोच है। पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप में रहने का अधिकार है? नहीं है? ठीक है।